बात करते हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है यार, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है। लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, तो अपन पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। पार्ट ए की अगर बात करें अपन, तो पार्ट ए में पहले मैं ये पढ़ना चाहूँगा, विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। पूरा क्या लिखा हुआ है, वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो देखते हैं विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं कि पहला तो जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है और जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ना स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन बदल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि विदाउट हैविंग वेरिएबल वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, तो नो, नॉट पॉसिबल। स्पीड विल बी ऑलवेज कांस्टेंट इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो थी ए की कहानी। अब बी की देखते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है, इस कचरे को अपन साफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, बी में क्या लिखा हुआ है, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। फिर से विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड का क्या मतलब हुआ कि स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। पर क्या स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट का ये मतलब होता है कि डायरेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों केस पॉसिबल है, डायरेक्शन कांस्टेंट और डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वेरिंग वेलोसिटी। अब सोचो, स्पीड तो कांस्टेंट है पर क्या वेलोसिटी बदल सकती है? हाँ, वेलोसिटी बदल सकती है। स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगी। क्योंकि ऊपर अपन देखें, क्योंकि हमें पता है ना कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो डायरेक्शन होता है और दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। दोनों में से अगर कोई एक भी बदल जाए तो वेलोसिटी बदल जाती है। तो विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड मतलब ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, पर डायरेक्शन को तो बदला जा सकता है, और डायरेक्शन को बदल के अपन वेलोसिटी को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब पार्ट सी की बात करते हैं। लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। फिर से थोड़ा कचरा साफ़ करने का समय आ गया, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब बोला है कि नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन, जब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है भैया तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो ही हुआ ना। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अगर विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड है, यानी कि अगर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो ये ऑप्शन तो भैया गलत हो गया। ठीक है, फिर से कचरा सफाई, इसको साफ किया जाए, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन डी, नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। क्या है यार, अगेन वेरिंग स्पीड लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं अपन। वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, यानी कि स्पीड क्या हो गई अपनी
कांस्टेंट। पर स्पीड कांस्टेंट का अगेन मैं ये कभी नहीं बोला स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट डज नॉट इम्प्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो जब ये इम्प्लाई कर ही नहीं रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पॉसिबल है ना भाई, हाँ एक्सेलरेशन पॉसिबल है, तो हाँ नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन इज़ पॉसिबल, तो डी भी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। तो बात सिंपल सी है, इस पूरे क्वेश्चन को मैं सम अप कर सकता हूँ सिर्फ ये बोल के कि स्पीड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्पीड और दूसरा उसका डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड बदलेगी तो भी वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी तो भी वेलोसिटी बदलेगी, और जब जब वेलोसिटी बदलेगी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होगा। ये समरी है, ठीक है। पर तोड़ मरोड़ के 4 ऑप्शन बना के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया हुआ है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो थैंक यू।